बरेली आजमनगर के वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान के कार्यालय पर बरेली के महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के बी त्रिपाठी ने नुक्कड़ सभाओं में बोलते हुए कहा, आज देश को, प्रदेश को और शहर को कांग्रेस की जरूरत है। मैं अपना चुनाव जनहित के मुद्दों पर ही लड़ रहा हूं। उन्होंने नगर निगम के कामों को गिनाते हुए कहा कि 2 टाइम सफाई होनी चाहिए, चुंगी के स्कूलों का स्तर हाई क्लास होना चाहिए, लोगों को साफ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, आवारा कुत्तों, बंदरों, छुट्टा जानवरों को उनकी जगह पर होना चाहिए, टैक्स की लूट नहीं होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी बरेली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे रही है। एक प्रत्याशी 10 साल महापौर रहे, दूसरे 5 साल महापौर रहे, उसके बाद शहर की स्थिति आज बदहाल है। 2 दिन की बरसात में ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। उसके बाद भी लोगों को चमकता बरेली, दमकता बरेली दिखाया जा रहा है। विकास कहाँ हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा है। वार्डों में विकास जो हुआ उसमें भी भेदभाव किया गया। किसी वार्ड में करोड़ों का काम हुआ तो किसी वार्ड में 2-4 लाख का ही काम हुआ। अगर शहर की जनता मुझे मौका देती है तो मैं यह वादा करता हूं, मैं जो बात कहूंगा वो पूरी की जाएगी, किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अजय शुक्ला, पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी राबिया शबनम, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नवाब मुजाहिद हसन खां, जिला महासचिव जिया उर रहमान, महानगर प्रवक्ता योगेश जौहरी, समाजसेवी रविंद्र सहारा, पारस शुक्ला, मुन्ना कुरैशी, इरफान कुरैशी, राजकुमार गेहार, नाजिया हुसैन, रोहित पाठक, विनय शाकिर अली, आयुष मोहम्मद, कैफ, राजीव फरमान, विनीत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। निश्चित तौर पर गुजारिश की जरूरत नहीं है, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ खड़े होकर बोल पा रहा हूं। बरेली में कांग्रेस की पहचान, आन बान शान हम सबके सरपरस्त नवाब मुजाहिद हसन सर, साथ ही पप्पू भाई, शकील भाई जो हमें आशीर्वाद देने हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य है कि उनके आशीर्वचन हमें मिले। जबकि अंकल को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार हमारे साथ ही यहाँ पर इस वार्ड के सभासद प्रत्याशी इरफान कुरैशी साहब और पूरे बरेली में हमारे चुनाव में मजबूती से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे मुन्ना कुरैशी साहब कांग्रेस के नेता भी हैं और समाजसेवी भी हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि जहाँ आजमनगर खड़े होकर बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी जगह है, पवित्र जगह है। बरेली शरीफ पूरा बहुत पवित्र है। लेकिन आज जो मुल्क के हालात हैं वो भी सोचने की जरूरत है कि हालात क्यों ऐसे बने, क्या उसके कारण है, क्या दिक्कतें रही और क्या उसका समाधान हो सकता है। आज के हालात को अगर जो एक लाइन में कहा जाए कि अंधेरे की तिजारत में लगा है देश ये सारा, उजाले की यहाँ हर बात अब बकवास लगती है। समय ने होठ से डाले कि अब हम कहें कैसे, हमें भी भूख लगती है, हमें हुकूमत ने हमसे भूख और प्यास कहने का भी अधिकार छीन लिया हो, ऐसे समय में एक आदमी आवाज उठा रहा है और वो कह रहा है कि चोर को चोर न कहें तो और क्या कहें। आपने रेल बेच दी, आपने तेल बेच दिया, आपने गेल बेच दिया, आपने भेल बेच दिया और किसी ने चोर को चोर कह दिया तो आपने जेल दे दिया। राहुल गांधी जी का घर छीन लिया आपने, राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता छीन लिया आपने, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने एक ही शब्द बोला, डरो मत। डरना नहीं है, हमें लड़ना है और लड़ने के लिए संकल्प से हम आपके बीच आ गए हैं। जो मुल्क के हालात हैं वैसे ही कुछ हालात अपने प्रदेश के भी हैं। खबरें सबके पास हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे प्रदेश में पुलिस की सुरक्षा के घेरे के बीच में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की हत्या की गई। पुलिस के घेरे के बीच में संविधान की हत्या होती रही और जो नुमाइंदगी करने की गारंटी देते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सारस ढूंढते रहे। उनसे रामपुर भी नहीं गया गया,
आजमगढ़ भी न जा पाए, मैनपुरी में ही बैठे रहे और सारस के लिए ट्वीट करते रहे। और आज जब बरेली की हालत देखोगे कि यहाँ जब 4 इंजन की सरकार हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई, उसके बाद मेयर के चुनाव में पहले एक आदमी को पार्टी का सिंबल दिया, फिर निर्दलीय को दे दिया, ईवीएम से साइकिल ही गायब करा दी, जिससे खुली छूट है कि भाजपा लूटे रहे। आखिर मैं आज आपसे कह रहा हूं कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तब दिखाई नहीं देती, परिणाम बाद में दिखाई देता है। अक़लियत कहीं न कहीं बटी, इधर उधर की कुछ चीजें शामिल हुई, कुछ चीजों से लगा और एक सजदा हमने तुम्हें करके दिया, तुमने समझा कि हम तो खुदा हो गए। सिर्फ मुल्ला का टाइटल क्या दिया कि आपने हमारे वोटों की ही सौदा कर ली। आज एक सिक्के का पहलू है समाजवादी पार्टी और भाजपा। मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में इतना अत्याचार हुआ, 125 विधायक क्या कर रहे हैं? कोई क्यों नहीं आवाज उठाता है? अगर जो एक विधायक का पेट्रोल पंप बुलडोजर से तोड़ा जाता है तो 124 चूड़ियां पहने बैठे